इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि फॉरेस्ट के एक बहुत ही सुनसान इलाके में रहा करती थी। केट का तो एक लेक हाउस हुआ करता था जो ठीक पानी के ऊपर बनाया गया होता है और वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। केट को जब भी मौका मिलता तो वो उस जगह पर आकर अपनी छुट्टियां बिताया करती। ये समय चल रहा होता है 2010 का। केट अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से बिता रही थी, लेकिन अब उसकी एक नई जॉब लग चुकी होती है, पर वो सिटी में थी। इसीलिए अब केट की मजबूरी ये हो गई कि उसे अपना ये लेक हाउस छोड़कर सिटी में मूव होना पड़ेगा। उसने अपना ये लेक हाउस इसी जगह पर छोड़ दिया और सारे सामान पैक करने लगी। केट ने अब अपने लेटर बॉक्स में ये लेटर लिख दिया कि इस पर कोई भी लेटर्स आएंगे तो ये दूसरे एड्रेस पर भेज देना, क्योंकि मैं वहां पर शिफ्ट हो चुकी हूँ। साथ साथ उसने ये भी मेंशन किया था कि यहाँ जो कुत्ते के पैरों के निशान हैं और अंदर जो बॉक्सेस रखे गए हैं वो मुझे नहीं पता किसके हैं। अगर किसी के हों तो वो यहाँ से आकर ले सकता है। अब ये अजीब सी शॉकिंग चीज क्या है हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। केट तो अब अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें अगले ही मोमेंट में उसी लेक साइड के पास एलेक्स नाम का एक आदमी दिखाया गया। एलेक्स एक आर्किटेक्ट होता है और उसके फादर भी एक जाने माने आर्किटेक्चर थे। ये लेक हाउस एलेक्स के फादर का ही है, जिन्होंने कई साल पहले ये सारी चीजें बनाई थी। वो सोचते थे कि सारी जरूरतें कंप्लीट होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ इसी लेक हाउस पर रहेंगे, पर एलेक्स और उसके फादर की बनती नहीं और वो दोनों साथ में नहीं रहते। एलेक्स एक छोटे मोटे आर्किटेक्चर कंपनी में काम किया करता था, इसीलिए वो अपने फादर द्वारा छोड़ी गई विरासत के पास आ जाता है और उसी लेक हाउस में रुकने का डिसीजन लेता है। एलेक्स अपना सारा सामान इकट्ठा करके रखने लगा ताकि वो उस जगह पर आराम से रह सके। तभी उसे लेटर बॉक्स से केट का लेटर मिलता है। उसमें एलेक्स देख पा रहा था कि केट नाम की ये लेडी पहले यहाँ रहा करती थी, लेकिन वो अब मूव हो चुकी है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन एलेक्स को ये नहीं समझता कि केट ने ये क्यों कहा कि कुत्ते के पैरों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं और जो सामान अंदर रखा गया था वो उसका नहीं है। इस बात पर एलेक्स ज्यादा सोचता नहीं और अपना काम करने लगता है। अगले दिन एलेक्स लेक हाउस से जुड़ने वाली एक ब्रिज को पेंट कर रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक कुत्ता आता है और वो उसके पेंट पर चढ़कर वहाँ निशान बनाते चला गया था। एलेक्स ये देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि केट ने जैसा लेटर में लिखा था सेम टू सेम वैसा ही हुआ। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? केट को तो ये आने वाली चीज कैसे पता थी जो फ्यूचर में होने वाली है। इसीलिए एलेक्स उस लेटर बॉक्स में केट के लिए एक और लेटर लिखता है, ये सारी चीजों का जवाब जानने के लिए। एलेक्स को भी अब केट के बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था, इसीलिए वो बहुत बेसब्री से वेट करता है उसके रिप्लाई का। वहीं दूसरी तरफ अब हमें केट दिखाई जाती है, जो अपनी मदर के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर मजे कर रही थी। आज केट के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि वो जिस मेडिकल कंपनी में काम करती है वहाँ उसका प्रमोशन हुआ था। केट तो एक डॉक्टर होती है जिससे कि लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। अब अचानक केट के ठीक सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में एक आदमी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। केट सीधा इंसानियत के नाते उस जगह पर गई और उस इंसान को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस उसके घाव इतने ज्यादा थे कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इन सारी चीजों से केट को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर वो इसी वजह से बनी थी ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे और वो ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचा पाए। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और खुद को ये कोसती है कि वो इस जगह पर पहले क्यों नहीं पहुंची। अपना मूड ठीक करने के लिए अब केट सीधा उसी लेक हाउस की तरफ चली गई, जिसे कि उसने कई महीने पहले ही छोड़ दिया था। वहां के लेटर बॉक्स में जाकर देखने के बाद वो ये चेक करती है कि कहीं उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया, और उसी लेटर बॉक्स में केट को एलेक्स का लेटर मिलता है। लेटर में एलेक्स ने साफ लिखा था कि शायद आपका लेटर कहीं दूसरी जगह पर डिलीवर हो गया है, ये वो एड्रेस नहीं है जो आप ढूंढ रही हो। अंत में आखिरकार एलेक्स ने ये भी पूछ लिया कि तुमने पहले वाले लेटर में कुत्ते के पैरों के निशान होने वाली बात कैसे पता थी? ये तो ठीक अगले मोमेंट में मेरे साथ हुआ। ये सारी चीजें होने के बाद केट को कुछ अजीब नहीं लग रहा था। फिर जाकर वो एलेक्स को रिप्लाई दे ही देती है कि मैंने कुछ अजीब नहीं किया, मैंने तो सिर्फ देखा था कि कुत्ते के पैरों के निशान है और मैंने इसमें लिख दिया था। पर ये लेटर जब एलेक्स को मिलता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि उस लेटर पे केट का एड्रेस और सन 2010 लिखा हुआ था, जो एकदम शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि एलेक्स जिस टाइमलाइन में रह रहा है वो 2005 का समय था। तो फिर केट आखिरकार कैसे 5 साल आगे यानी कि 2010 से बिलोंग कर सकती है? एलेक्स तो एक समय पर यह सोचने लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए उसी एड्रेस पर चला गया जहां पर केट रहा करती थी। लेकिन वो अपार्टमेंट तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, यानी उस जगह पर एलेक्स को कुछ भी हाथ नहीं लगता।
और उसके दिमाग में तो अब काफी चीजें घूमने लगी कि आखिर ये चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं। उसे इस केस के तह तक तो जाना ही पड़ेगा। एलेक्स ने तो ये सारी बातें लेटर के ऊपर लिखकर केट को उसी पोस्ट बॉक्स में भेज दी, जहाँ कुछ समय बाद केट को वो लेटर मिल भी जाता है। लेकिन जब केट ने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी कि कैसे एलेक्स 2005 में मौजूद है और उसका टाइमलाइन तो 2010 में चल रहा है, इस बात से वो थोड़ा सा चौंक जाती है, पर कहीं ना कहीं उसे ये मजाक लग रहा था। इसी वजह से केट एक और लेटर लिखती है एलेक्स को, जिसमें कि वो बताना चाहती थी कि अगर वो सच में 2005 में मौजूद है तो उस समय बहुत ही ज्यादा ठंड होने वाली है और तुम्हें बहुत सारे गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। चौंकाने वाली बात यह होती है कि एलेक्स के टाइमलाइन में सच में ठंड पड़ने लगी होती है और वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया था। यानी ये बात एकदम से सच है कि वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे से इस समय उसी पोस्ट बॉक्स के जरिए बात कर रहे हैं। दरअसल ये सारी चीजें उस पोस्ट बॉक्स का कमाल था, जो एक माध्यम का काम कर रहा है दो टाइमलाइन को एक दूसरे से जोड़ने का। एलेक्स जो 2005 से बिलोंग करता है और वहीं केट जो 2010 में है, वो लेटर लिखकर इसी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। इस बात का उन्हें एहसास हो चुका था कि दोनों टाइमलाइंस अलग हैं और एक तरीके से वो दोनों पास्ट और फ्यूचर से कनेक्टेड हैं। सच्चाई पता चलने पर दोनों लेटर्स लिखना रोकते नहीं और एक दूसरे से बातें करते ही रहते हैं। यहाँ पर पता चला कि केट के पास 2010 में जो कुत्ता मौजूद है वही सेम कुत्ता एलेक्स के पास 2005 में भी मौजूद था। वो तो उस कुत्ते को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते और एक दूसरे से बातें करते रहते। कई महीने इसी तरीके से बीत जाते हैं और देखने से यही लग रहा था कि केट और एलेक्स एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। वो दोनों तो अभी भी लेटर के माध्यम से अपना प्यार जाहिर करते। एलेक्स को अब एक बात पता चली कि वो पास्ट में है और वो जो भी चीज करेगा उसका सेम टू सेम असर फ्यूचर पर दिखाई देगा। इसीलिए अब एलेक्स को एक आइडिया आता है और वो फ्यूचर में बनने वाली केट के अपार्टमेंट के सामने जाकर कुछ लिख देता है। इसमें उसने केट की खूबसूरती की तारीफ की थी और उसे अपने प्यार का इजहार भी किया था। उसी मोमेंट पर फ्यूचर में यानी कि 2010 में केट उन सारे दीवार पर लिखे गए लेटर्स को देखती है और वो समझ जाती है कि ये काम एलेक्स नहीं किया होगा। केट तो एलेक्स से पूरी तरीके से इंप्रेस हो चुकी थी। वो दोनों लेटर लिखना अभी भी जारी रखते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि केट ने एलेक्स से लेटर में बात की है कि मुझे लेक साइड के उन पेड़ों की बहुत याद आ रही है। वो सभी कितने अच्छे हुआ करते थे और मैं हर सुबह वहां पर जाकर घूमा करती। एलेक्स को लगने लगा कि शायद केट उन पेड़ों को मिस कर रही है, इसीलिए वो अगले ही दिन एक पेड़ को तोड़ के लेके चले जाता है उसके अपार्टमेंट के सामने, जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। एलेक्स ने तुरंत ही उस पेड़ को अपार्टमेंट के ठीक सामने ही लगा दिया, जिससे कि 2010 में जब केट अपने अपार्टमेंट के सामने आती है तो वो उसी पेड़ को पा रही थी। वो समझ गई कि ये काम एलेक्स ने किया होगा 2005 के अंदर, जो कि रिफ्लेक्ट प्रॉपरली हो रहा है 2010 में। केट एलेक्स से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और वो उससे बहुत सारा प्यार भी भेज रही थी। अब एक दिन केट ने एलेक्स से सामने से फेवर मांगा। वो कहने लगी कि मेरे फादर ने मुझे एक किताब दी थी जो कि मैंने 2005 में ही एक रेलवे स्टेशन पर घुमा दी थी। वो मुझे बहुत प्यारी होती है तो इसीलिए केट एलेक्स को बोलने लगी कि क्या तुम मेरे लिए प्लीज रेलवे स्टेशन जाकर वो किताब ढूंढ दोगे। एलेक्स अब उसे मना कैसे कर सकता था, वो तो बेचारा प्यार में पड़ गया होता है। एलेक्स जो 2005 में मौजूद था वो सीधा रेलवे स्टेशन पर भागता है उसकी किताब ढूंढने के लिए। एलेक्स ने तो 2005 के समय में वहां केट को भी देखा जो बैठी हुई थी। वो उसे प्रॉपरली देख पा रहा था और उससे मिलने की कोशिश करता है। केट के हाथ में वही किताब थी, इसीलिए वो उसे पहचान गया। हालांकि केट भी एलेक्स को देखती है, लेकिन इस समय वो एलेक्स को पहचानती नहीं थी, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलती। एलेक्स को वो किताब तो नहीं मिली, इसीलिए वो घर आकर केट को लेटर लिखता है कि मैंने तुम्हें वहां रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए और तुम उस समय मुझे जानती नहीं थी। केट अब थोड़ा सा निराश हो गई थी कि उसे अपनी किताब नहीं मिल पाई, पर वो इस बात से खुश थी कि एलेक्स उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वो शायद एक तरीके से उसके प्यार का फायदा उठा रही थी या फिर उसे सच में प्यार था। इसकी सच्चाई हमें कुछ समय में पता चलेगी। केट और एलेक्स की बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि वो कहने लगे कि हम अब एक दूसरे से मिलेंगे और फोन पर बातें करेंगे। केट ने तो एलेक्स को लेटर के अंदर अपना नंबर दिया जिसमें कि वो उसे कॉल करे, लेकिन ना तो केट को कोई कॉल आता है और ना ही एलेक्स को। वो दोनों समझ गए कि जरूर टाइम बैरियर में कुछ तो डिफरेंस होगा जिसकी वजह से उनके बीच ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब एलेक्स जब अपने लेक हाउस पर था तभी अचानक उसका कुत्ता दूर भागने लगा। वो सीधा भागते हुए चला जाता है एक आदमी के घर पर जिसका नाम मॉर्गन था।
एलेक्स मॉर्गन नाम के उस आदमी से माफी मांगने लगा। तभी मॉर्गन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को लेक हाउस खरीदना है और हम चाहते हैं कि हम अपने आगे की जिंदगी इसी लेक हाउस पर गुजारे। एलेक्स को लेक हाउस के बारे में ज्यादा नॉलेज था, इसीलिए वो मॉर्गन को कह देता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। दोनों के बीच अब थोड़ी मोड़ी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए वो फॉर्मेलिटी के लिए मिलने लगे। अब एक दिन मॉर्गन एलेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में बुलाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और काफी मजे कर रहे थे, लेकिन एलेक्स को एकदम शौक लगा क्योंकि मॉर्गन की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि केट है, जो 2005 में मॉर्गन को डेट कर रही थी। ये वो समय होता है जब केट एलेक्स को जानती नहीं थी और केट जो 2010 में मौजूद है वो तो इस वक्त किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दोस्त से बातें कर रही थी। यानी केट की दो अपीयरेंस हैं अलग अलग टाइमलाइन में। अब सारे बर्थडे पार्टी एकदम अच्छी तरीके से होती हैं और एलेक्स तो लगातार केट को ही देखता जा रहा था, लेकिन एलेक्स केट को कुछ बोलता नहीं क्योंकि उसे पता है कि ये उसका पास्ट है और इस समय वो अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ मौजूद है। केट जब थोड़ा सा बाहर बैठने आती है तो एलेक्स भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगी और एकदम फैमिलियर जैसा लग रहा था। केट तो एक तरीके से एलेक्स के अंदर इंटरेस्ट दिखाने लगी और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगी, जो आखिर में एक दूसरे के पास आकर किस करने लग जाते हैं। मॉर्गन ने ये चीजें देख ली थी, इसीलिए वो केट से ब्रेकअप कर लेता है और उसे कोई रिप्लाई न देते हुए वहां से चला जाता है। केट भी काफी डिसअपॉइंटेड हुई अपनी इस हरकत की वजह से और उसी समय बाद उसका ब्रेकअप हो गया था। वहीं 2010 में केट की फ्रेंड उससे पूछने लगी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में, पर केट ज्यादा कुछ नहीं बताती। तभी उसे 2005 का वो मोमेंट याद आता है जब उसका ब्रेकअप हुआ था। थोड़ा दिमाग लगाने पर केट को समझ में आ गया कि उसने अपने बर्थडे पार्टी के दिन जिस आदमी को किस किया था वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही होगा, क्योंकि उसे अब उसका चेहरा धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था। केट ने तो ये सारी बातें एलेक्स को भी बताई, जो एलेक्स भी कंफर्म करता है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। एलेक्स ने तो अब केट को बोल दिया था कि हम मिलने वाले हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मैंने एक सीट बुक करके रखी है। इसीलिए अब एलेक्स जो 2005 में था वो 10 साल बाद की सीट बुक करा देता है, जिसपे कि केट के साथ वो बैठकर डिनर करेगा। एलेक्स को लग रहा था कि 2005 में वो जिस बुक किए गए रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा तो 2010 में वो केट के साथ मिल सकता है। वहीं केट के लिए तो ये अगले दिन का ही समय था, जो बताए गए एड्रेस के ऊपर चली जाती है। केट कब से वेट कर रही थी, लेकिन एलेक्स अभी तक वहाँ नहीं आया होता। लेकिन 2005 में एलेक्स तो उसी रेस्टोरेंट में मौजूद होता है। एलेक्स को भी नहीं समझता कि आखिर ये सारे लॉस जो पहले काम कर रहे थे वो अब क्यों नहीं परफॉर्म हो रहे। केट इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है इतना वेट करके, और वो लेटर में साफ लिखती है कि शायद हम कभी मिल नहीं पाएंगे। भले ही हमारी टाइमलाइन अलग है और हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, लेकिन ये चीजें शायद इस तरीके से काम नहीं करती। केट को समझ में आ चुका था कि उसे इन सारी चीजों से अलग हो जाना चाहिए। इसीलिए केट ने डिसाइड किया कि वो एलेक्स को ना लेटर लिखेगी और ना ही उससे बात करेगी। वो उससे सारे संबंध तोड़ देती है और सीधा चली जाती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड मॉर्गन के पास। उसने सारी माफी मांग ली और उसके साथ ही रहने लगी। वहीं जब एलेक्स को ये बातें पता चलती हैं तो वो केट को काफी सारे लेटर्स लिखता है जिसमें उसने सॉरी कहा था, पर अब तो केट उसके एक भी लेटर का जवाब भी नहीं देती। एलेक्स तो बहुत ही ज्यादा रूठ गया था और अकेलापन उसे मार रहा होता है। ऐसे करके उसने कई सारे दिन निकाले और फिर उसने डिसाइड किया कि वो शिकागो चला जाएगा, ये सारी जगह छोड़कर। एलेक्स ने जो भी लेटर्स केट के लिए लिखे थे वो उसे एक बॉक्स में भरकर ऊपर वाले कमरे में रख देता है और सीधा अब अपने उस कुत्ते को लेकर चला गया था मॉर्गन के पास और उसे सब कुछ बताने लगा कि शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अभी भी ये लेक हाउस की जरूरत है। मॉर्गन थोड़ा शॉक हो गया कि आखिर तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता है। एलेक्स सिर्फ उसे लेक हाउस की चाबी पकड़ाकर और अपना कुत्ता भी उसे देकर वहां से चला जाता है। इस मोमेंट के बाद से ही कई सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे, जैसे कि 2010 में जिस केट ने अपने लेक हाउस के ऊपर वो बॉक्स और कुत्तों के पैरों के निशान देखे थे वो किसी और के नहीं बल्कि एलेक्स के होते हैं, जो 2005 में रहता था। और ये भी क्लियर हो गया कि वो कुत्ता उनके पास कहां से आया, जो अभी भी 2010 में केट के पास है। एलेक्स ने तो वो लेक हाउस उसकी गर्लफ्रेंड को दे दिया था, जहां पर मॉर्गन और केट रहा करते थे। इसी तरीके से अब एलेक्स भी चाहता था कि वो केट को भुला ले, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। वो शिकागो आकर अपने एक कजन की आर्किटेक्चरल कंपनी में ज्वाइन हो गया, क्योंकि वो खुद एक आर्किटेक्चर था और उसके साथ मिलकर उसने कई सारे प्रॉफिट बनाए।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था एलेक्स को केट की याद आती जाती। वो तो हमेशा चाहता कि एक न एक दिन वो केट से मिले और ये बताए कि वो इससे कितना प्यार करता है। अब धीरे धीरे यहाँ पर कई साल बीत चुके थे। एलेक्स तो अब 2010 में आ चुका था, वहीं केट उसी तरीके से 2015 में पहुंच चुकी थी। सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन उस दिन वैलेंटाइन डे था। तब एलेक्स को याद आता है कि कई साल पहले जब वो केट से बातें किया करता था तो उसने इसी दिन एक एक्सीडेंट होने की बात कही थी, जहाँ पर वो खुद मौजूद थी और उस आदमी की वो जान नहीं बचा पाई। एलेक्स को लगने लगा कि शायद इसी दिन केट उसे वहाँ मिल सकती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए वापस अपने लेक हाउस की तरफ चला जाता है। एलेक्स सारे लेटर्स देखने लगा जिसमें उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वहीं अब हमें 2015 में दिखाया गया कि केट अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ एक आर्किटेक्चरल कंपनी में आई है, क्योंकि उसे अपना एक नया घर बनाना था। ये किसी और की कंपनी नहीं बल्कि एलेक्स के कजन की थी। वहाँ पर वो सारी बातें करते हैं, तभी अचानक केट की नजर एक ड्राइंग के ऊपर गई। ये ड्राइंग तो केट के लेक हाउस की थी, जहाँ इससे पहले एलेक्स भी रहा करता था। केट तो अब वहाँ मौजूद ओनर से पूछने लगी कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। तब वो ओनर कहता है कि ये मेरे कजन एलेक्स ने बनाई थी। केट तुरंत ही समझ जाती है कि ये वही एलेक्स है जिससे वो बातें किया करती और आज तक वो मिल नहीं पाई। वो बहुत ज्यादा खुश होकर एलेक्स का एड्रेस मांगने लगी, पर वो ओनर बताता है कि कुछ साल पहले मेरे भाई का कार एक्सीडेंट होने की वजह से मृत्यु हो गई थी। एलेक्स के कजन ने जब उसके एक्सीडेंट की लोकेशन बताई तो केट चौंक जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राज ओपन होता है। जब 2010 का समय चालू था और एलेक्स 2005 में मौजूद होता है, तो केट जब अपनी मदर के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी उसके सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। वो तुरंत ही उस आदमी को बचाने के लिए चली गई, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही होता है, क्योंकि एलेक्स जो 2005 में था उसे लेटर की मदद से ये पता चल चुका होता है कि केट उस एक्सीडेंट के दौरान मौजूद होगी। इसीलिए वो पहले ही निकल पड़ा था उस जगह पर कार लेकर ताकि वो केट से मिल सके। लेकिन केट को तो उस समय एलेक्स के बारे में पता ही नहीं था और एलेक्स का उस दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। केट को जब बात पता चली कि 2010 में इसी दिन जाकर एलेक्स का एक्सीडेंट होगा, तो वो सीधा निकल पड़ी थी लेक हाउस की तरफ ताकि वो एलेक्स को चेतावनी दे कि वो उसे ना ढूंढे, क्योंकि अगर उसे पता नहीं चला तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यह रीजन होता है कि 2005 और 2010 में जब वो दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एलेक्स तो 2010 तक आते आते मर चुका हुआ था। केट जो कि 2015 में थी, वो उस लेटर बॉक्स के अंदर सब कुछ लिखकर भेज देती है एलेक्स को। एलेक्स जो 2010 में था उसे ये सारे लेटर्स मिल चुके होते हैं और उसे पहले से पता था कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा उस प्लेस पर आकर। 2010 के दौरान एलेक्स सीधा उस स्पॉट पर आ जाता है जहां उसका एक्सीडेंट होने वाला था। वो वहां से केट को देख रहा होता है जो अपनी मदर के साथ बैठी हुई थी, लेकिन अब उसे पता था कि वो अगर आगे बढ़ेगा तो कार उसे टक्कर मार देगी। इसी वजह से एलेक्स आगे नहीं बढ़ता और वो मरने से बाल बाल बच जाता है। केट के एक चेंज की वजह से उसका पूरा फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। केट ने फिर एलेक्स को एक और लेटर लिखा जहां पर वो दोनों लेक साइड की तरफ मिलने का डिसाइड करते हैं, और अब जो कि एलेक्स मरा नहीं है तो वो दोनों रियलिटी में मिल पा रहे थे एक दूसरे से। एलेक्स और केट काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को पकड़कर किस भी करते हैं, क्योंकि उनका इतने सालों का प्यार बचा हुआ था जो आज जाकर पूरा हो रहा है। भले ये सारी चीजें 2010 और 2005 के बीच में घूम रही हैं, लेकिन केट जो प्रेजेंट टाइम से बिलोंग करती थी उसके लिए कुछ ही दिनों का समय था। यानी कि उसने जो लेटर लिखा होता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा वो कल ही लिखा था, और जो एलेक्स को लेटर मिला वो कई साल के अंतराल पर होता है। फिर आज जाकर वो दोनों सही सलामत एक दूसरे से मिल पा रहे थे। दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। ये सारी मैजिकल चीजें उस लेक हाउस के पास मौजूद उस पोस्ट बॉक्स की वजह से हो रही थी जो इन दोनों टाइमलाइंस को जोड़ पा रहा था, और अगर कम्युनिकेट उनका नहीं होता तो एलेक्स और केट एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे। हमें पता चलता है कि पास्ट और फ्यूचर एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरीके से हो सकते हैं। अगर हम पास्ट चेंज करेंगे तो फ्यूचर नहीं चेंज होगा, बल्कि वो तो उसका एक पार्ट बन जाएगा। ये कहानी एक इमेजिनरी टाइम कनेक्शन को दर्शाती है जो दो प्यार करने वालों को जोड़ रहा था, पर वो दोनों पास्ट और फ्यूचर से बिलोंग करते थे, इसीलिए डायरेक्टली एक दूसरे से मिल नहीं सकते। इसी तरीके से हमारी ये दिमाग चकरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।